नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दोनों चार्टर प्लेन उड़ान नहीं भर सका। लो विजिबिलिटी की वजह से दोनों विमान उड़ान नहीं भर सके। आपको बता दें, इससे पहले गठबंधन के 39 विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए 2 चार्टर प्लेन पर बिठाया गया था, पर खराब मौसम के चलते दोनों चार्टर विमान उड़ान नहीं भर सके। इसके बाद इन सभी विधायकों को वापस रांची के सर्किट हाउस ले जाया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चार्टर प्लेन के अंदर की तस्वीर है, जहां सभी विधायकों को बिठा दिया गया था, लेकिन लो विजिबिलिटी होने की वजह से, मौसम खराब होने की वजह से ये उड़ान नहीं भर सके, जिसके बाद सभी विधायकों को वापस सर्किट हाउस भेज दिया गया। मनोज जी, क्या कारण रहा कि वापस? अरे आप विजिबिलिटी देख रहे हैं, आप मौसम खराब होने के कारण बता दो। कब जाएंगे? आप इंतजार कीजिए, आप लोगों को बता दिया जाएगा। अम्बा जी, किस बात का डर है? किस बात का डर है आप लोग? अम्बा जी, क्या कारण हुआ कि देखिए, डर नहीं है और हाँ, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये एक लड़ाई के तौर पे आप लोग देख रहे हैं हमारा जो चीजें। अम्बा जी, क्या कल भी कहीं जाने की तैयारी होगी? देखिए, हमारा जो भी कदम है वो यही कोशिश पे है कि हमारा जो ये चुनी हुई सरकार है, वो जो मेजॉरिटी वाले हमारा सरकार में जितने भी लोग हैं गठबंधन के, और हम लोग मेजॉरिटी होल्ड करते हैं, तो एक संवैधानिक प्रक्रिया के तहत संविधान का सम्मान हो। आज रात कहाँ जाना था जो कैंसिल हुआ? बट कहाँ जाने के लिए उड़ान भरा जा रहा था? कल्पना सोरेन का भी नाम आया था, बट आप लोगों ने समर्थन नहीं किया। क्या कारण है? कुछ नहीं है। क्या कारण है कि आप लोगों ने समर्थन नहीं किया? ये आपका गलत मैसेज है। कल जाने को लेकर क्या है? कल कहीं जा सकते हैं? कल का ऐसा कुछ अभी कोई तय नहीं किया गया है। डर किस बात का? अगर बहुमत है, क्यों जा रहे थे आप? डर महामहिम को है, गृह मंत्री को है, भैया विधायकों को यहाँ सर्किट हाउस के अंदर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। इन्हें इस वजह से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि सभी विधायकों को यहाँ से हैदराबाद ले जाने की तैयारी थी, लेकिन यहाँ जब विजिबिलिटी कम हुई, विजिबिलिटी लो हुआ, तो सभी विधायकों को एक बार फिर से यहाँ यानी सर्किट हाउस के अंदर ला दिया गया है। सर्किट हाउस के अंदर की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। विधायक वहां अपनी गाड़ियों से उतर रहे होंगे, जिस बस में सवार होकर वो आए थे उस बस से वो उतर रहे होंगे, और इसी परिसदन के अंदर, जिस परिसदन के अंदर पिछले 2 दिनों से वो थे, आज की रात भी यहीं कटनी है। आज की रात भी सभी विधायकों को यहीं इस वजह से काटनी है क्योंकि सभी विधायकों को एकमुश्त एकजुट रखने का प्रयास इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं वो कर रहे हैं, और उसी की तस्वीर है कि सभी नेता अंदर दाखिल हो चुके हैं, सभी विधायक अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस तक की दिखाई कि पूरा रास्ता इनका किस तरीके से रहा था और किस तरीके से ये तमाम विधायक जब आज अंदर पहुंच गए हैं तो कल का समीकरण क्या बनेगा। क्योंकि कुछ विधायकों ने कहा है कि कल कहां जाएंगे, कल कहां जाना है, इसको लेकर अब तक कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर आज के बैठक में, कल के बैठक में कुछ चीजें पॉजिटिव बातें सामने आती हैं तो निश्चित रूप से जो है कल भी कहीं जाने का प्लान हो सकता है, लेकिन ये उस वक्त होगा जब राजभवन की ओर से इनके पास समय नहीं मिलेगा। अगर राजभवन से कल समय मिल जाता है तो सभी विधायक अपनी मेजोरिटी को सिद्ध करने के लिए राजभवन भी जा सकते हैं और वहां से नई सरकार का भी गठन हो सकता है, यानी चंपई सोरेन झारखंड को नए मुख्यमंत्री के रूप में मिल सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा और हमें देखना होगा कि किस तरीके से सभी विधायक एकजुट रहते हैं और किस तरीके से झारखंड में नई सरकार बनती है। तो झारखंड में सियासी घमासान के बीच चार्टर्ड प्लेन की चर्चा बहुत हो रही है। झारखंड में गठबंधन के 39 विधायकों को हैदराबाद ले जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन बुक किए गए। इनमें से एक 37 सीटर तो दूसरा 12 सीटर है। सामान्य तौर पर एक चार्टर विमान के 1 घंटे का किराया करीब 16 लाख रुपए होता है। एक दिन में 4 घंटे की उड़ान होने पर करीब 64 लाख रुपए किराया देना पड़ता है। इस हिसाब से गठबंधन की ओर से बुक किए गए दोनों चार्टर्ड प्लेन का एक दिन का किराया हुआ करीब 1,28 लाख रुपए। पर खराब मौसम के चलते आज ये दोनों विमान नहीं उड़ सके। ऐसे में दूसरे दिन यानी कल दोनों विमान उड़ान भरते हैं
तो 2 दिन का किराया बढ़कर हो जाता है 2,56,00,000 रुपए। यहां यह जानना बेहद जरूरी है कि खराब मौसम में विमान उड़ान भरें या नहीं, उसका किराया हर हाल में चुकाना पड़ता है। तो गठबंधन के विधायक दल के नेता चंपई सोरेन ने कहा है कि बीजेपी जानबूझकर नई सरकार बनाने के रास्ते में अड़ंगा डाल रही है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि वो सरकार बनाने का दावा पेश कर चुके हैं, पर उनकी गुहार अब तक अनसुनी है। प्रदेश कैसे चलेगा? पहले सीएम नहीं थे, अब विधायक नहीं है, कैसे चलेगा प्रदेश? कौन विधायक नहीं है? अभी सारे विधायक बाहर चले गए इकट्ठे, प्रदेश कैसे चलेगा? अभी सीएम भी नहीं है यहाँ पे, इससे पहले हेमंत जी चले गए थे। देश आपकी जनता जानना चाहती है। जी जनता जाना था आप लोग जी, दूसरों लोग से भी पूछे ना। आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, आपने दावा किया है। दावा किया है, आज हमने कहा जी कि जल्दी हाँ सरकार बनाने के लिए पहल किया जाए। कोई डर है? कोई डर नहीं है, कोई डर है? चंपई जी, तो झारखंड में सियासी संकट के बीच कानूनी विशेषज्ञ शुभाशीष रसिक ने सोरेन ने कहा है कि सीएम के इस्तीफे के बावजूद फिलहाल मंत्रिपरिषद काम कर रही है। ऐसी स्थिति में गवर्नर के पास फैसला लेने के लिए पर्याप्त समय है, पर अगर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करते हैं तो इसके लिए उनके पास पर्याप्त आधार होना चाहिए, वरना उनके फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में अगर गवर्नर एक पद में बैठे हैं तो उस गवर्नर साहब का कोई भी डिसीजन जो है वो 2 प्रकार का आएगा। एक, अगर इसमें अगर वो कहें कि किसी व्यक्ति को अगर बुलाते हैं चीफ मिनिस्टर के पद के लिए, तो वो रिट ऑफ को वारंट से भी चैलेंज हो सकता है। यानी कि उनको वैसे डिसीजन लेना है, उस व्यक्ति को बुलाने की जरूरत है जिनके पास मोहब्बत हासिल हो। दूसरा स्थिति यह है कि अगर वो अनुच्छेद 356 के तहत में अगर वो रिपोर्ट अगर देते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय को, तो उस चीज का बेसिस प्रॉपरली होना चाहिए उनके पास। और अगर वो अगर रॉन्गली अगर चल जाए तो वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आएगा, यानी कि कोर्ट में उसको चैलेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों ही हालत में कोर्ट में जाने का रास्ता कोई भी इख्तियार कर सकता है। तो बीजेपी ने जेएमएम पर सियासी नाटक करने का आरोप लगाया है। रांची में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हेमंत सोरेन जेल जा चुके हैं, पर गठबंधन की ओर से अब लीपापोती करने की कोशिश हो रही है। कोर्ट ने उसकी अनुमति दे दी कि आप अपनी आपत्ति दर्ज कीजिए, और आज विड्रॉ करने की अनुमति नहीं दी, और इसकी अगली तारीख 5 तारीख को दर्ज की है। 5 फरवरी को यह केस सूचीबद्ध होगा, उस दिन सुनवाई होगी। तो कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, पहले तो भाग हेमंत भाग, फिर अब सरकार भाग का खेल, और अब कोर्ट का खेल। ये खेल कब तक चलता रहेगा इस प्रदेश में? आलिम फाजिल की सरकार हैदराबाद नहीं जाएगी तो अयोध्या जाएगी। ये सरकार पूरी तरह से तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली, ये सरकार आदिवासियों को ठगने वाली, मूलवासियों को ठगने वाली, युवाओं को ठगने वाली, महिलाओं को ठगने वाली, इससे पूरे झारखंड को लूटने वाली सरकार थी। अब तक की सबसे भ्रष्ट यह आलिम फाजिल की सरकार थी। इसका जाना इस राज्य के लिए शुभ संकेत है। झारखंड राज्य भवन से आज भी नई सरकार के शपथ ग्रहण का समय नहीं मिला है। शपथ ग्रहण कराने की गुहार लेकर चंपई सोरेन के नेतृत्व में महागठबंधन के 3 विधायक राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात करने पहुंचे थे। साथ ही कल सुबह 8:30 बजे शपथ ग्रहण कराने की मांग की गई। इस पर राज्यपाल ने कहा कि वो कल बताएंगे। चंपई सोरेन के साथ सत्यानंद भोक्ता, विनोद सिंह, प्रदीप यादव और आलमगीर आलम भी राज्यपाल से मिले। कल भी चंपई सोरेन ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। हमने कहा, हम लोग ने कहा कि कल हम लोग 8 साढ़े 8 बजे हम लोग दिया है, नया सरकार गठन करने के लिए दावा पेश किया है। अरे भी 20-22 घंटा भी हो गया, इसको गठन करने का प्रयोग आरंभ किया जाए। राज्य के सर्किट हाउस में महागठबंधन के 43 विधायकों ने परेड की। ये सभी विधायक एक साथ कमरे के सामने आए और एक एक कर अपना नंबर बताया। इस वीडियो में 43 विधायक मौजूद हैं। इस परेड में हेमंत सोरेन की विधायक भाभी सीता सोरेन और बागी विधायक चमरा लिंडा समेत 4 विधायक नजर नहीं आए।
महागठबंधन की ओर से राज्यपाल को 43 विधायकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र सौंपे गए, जबकि कुल 47 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44। झारखंड में बनने वाली नई सरकार में कांग्रेस ने डिप्टी सीएम और 5 मंत्री पद पर दावा ठोका है। धनबाद में कांग्रेस नेता केएन त्रिपाठी ने कहा कि नई सरकार बनने से पिछली सरकार की एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, साथ ही कांग्रेस की भागीदारी भी बढ़ेगी। हमें लगता है कि अब नई व्यवस्थाएं में एक बार पुनः जो थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी पिछले गवर्नमेंट का था वो सब समाप्त होगा और एक नई व्यवस्था, एक नई ऊर्जा के साथ यह सरकार 1 साल काम करेगी। सब मंत्री बनेंगे, अब 4 की जगह 5 मंत्री बन जाएंगे, हो सकता है कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो देखिए, अब कांग्रेस की तरफ से भी दावा ठोका जा रहा है। कांग्रेस ने 5 मंत्री की कुर्सी मांगी है। साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि एक डिप्टी सीएम भी कांग्रेस की तरफ से बनाया जाए, ऐसा दावा पेश किया जाएगा और सरकार बनाने के लिए दावा पेश किया गया है, लेकिन अभी तक राज्यपाल ने समय नहीं दिया है। मशहूर स्पेनिश कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका की कविता संग्रह सांड से युद्ध और मौत का दिल्ली में विमोचन हुआ। इस किताब में 75 कविताओं का स्पेनिश से हिंदी में अनुवाद किया गया है। अनुवादक डॉक्टर प्रभाती नौटियाल की मेहनत से अब साहित्य प्रेमी अपनी भाषा में फेडेरिको गार्सिया लोरका की कविताओं को पढ़ सकेंगे। बज रहे थे शाम के ठीक 5। एक बच्चा सफ़ेद चादर ले आया। एक बच्चा सफ़ेद चादर ले आया शाम के 5 बजे। एक झोला चूना पहले से तैयार शाम के 5 बजे। ये पंक्तियां हैं मशहूर स्पेनिश कवि फेडेरिको गार्सिया लोरका की, जो अब तक स्पेनिश में ही पढ़ी और सुनी जाती रही हैं। पर अब डॉक्टर प्रभाती नौटियाल ने इनका स्पेनिश से सीधा हिंदी में अनुवाद कर लिया है। सांड से युद्ध और मौत नाम से प्रकाशित इस कविता में 75 कविताओं का अनुवाद है। तो लोरका पर जब मैं ये पढ़ता चला गया और उसके और संग्रह सामने देखे तो मुझे लगा कि इस आदमी पर ऐसा तो नहीं कि 1-2 कविताएं अनुवाद करके सब कुछ हो गया, इस पर बड़ा काम होना चाहिए। और तब तक शायद 2-4 कविताएं कहीं अंग्रेजी से छप गई होंगी। 1960 में हमें याद आ रहा है कि 1960 में धर्मवीर भारती ने देशांतर नाम से एक संग्रह निकाला था, उसमें लोरका की एक कविता थी और लेकिन पता नहीं कैसे वो गलती से उसका एक पूरा स्टेंजा छूटा हुआ है, नहीं छपा। 38 साल में दुनिया छोड़ चुके लोरका के 125वें जन्मदिन पर वरिष्ठ कवि और विचारक अशोक वाजपेयी ने इन्हें प्रकाशित कराया है। इस पुस्तक में लोरका की 75 कविताएं और इस पुस्तक को रोजा फाउंडेशन ने प्रकाशित किया है सेतु प्रकाशन के माध्यम से। ये कई अर्थों में एक ऐतिहासिक घटना है। एक तो इस अर्थ में कि शायद लोरका का किसी भारतीय भाषा में मूल से अनुवाद नहीं हुआ है इस पैमाने पर। हिंदी में तो ये बिल्कुल ही नहीं हुआ था और ये पहली बार है कि लोरका की 75 कविताएं हिंदी अनुवाद में आई हैं मूल स्पेनिश से। इस किताब की एक खास बात ये भी है कि इन कविताओं के संग्रह का जो कवर पेज है उसे एक 7 साल की बच्ची अवनी जयाल ने डिजाइन किया है। मैं जानती नहीं थी कि मुझे लोरका का कवर पेज डिज़ाइन करना है। मैं 7 इयर्स की थी, मैंने एकदम ऐसे रैंडमली इसे बना दिया था एक बटरफ्लाई को देखकर।
इस संकलन को तैयार करने वाले डॉक्टर प्रभाती नौटियाल कवि, स्पेनिश पुर्तगाली भाषा और साहित्य के विशेषज्ञ और रिटायर्ड स्पेनिश प्रोफेसर हैं। उनके मूल स्पेनिश पुर्तगाली से हिंदी में कई साहित्यिक रचनाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं। इसके अलावा वो उपन्यास गुंतेर की सर्दियां के अनुवाद के लिए सम्मानित हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।